हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत करते हैं फिर से केमिस्ट्री की क्लास में। आज का टॉपिक है हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये हम जानेंगे। तो ध्यान से समझने वाली बात ये है, सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। दैट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depends on number of particles of solute। जो गुण विलयन के विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विलयन के अणुसंख्यक गुण कहते हैं। हिंदी में अणुसंख्यक गुण किसे कहते हैं, तो हिंदी में डिफाइन करने के लिए आप सिंपल वे में कह सकते हैं विलयन के वे गुण जो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। मतलब क्या है कि अगर विलय कणों की संख्या में परिवर्तन होगा, कमी या वृद्धि होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं आपके जो अणुसंख्यक गुण होंगे वो घटेंगे या बढ़ेंगे। ये अणुसंख्यक गुण कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ये अणुसंख्यक गुण हैं, नंबर 1 आपका आएगा लोअरिंग इन वेपर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर लिख देता हूं, प्रेशर। और एक खास बात, कुछ बच्चों ने शिकायत की कि सर हिंदी में भी लिख दिया करें ताकि समझने में और थोड़ा आसानी हो जाए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसी जगह रहते हैं रूरल एरिया में, उनको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में भी लिख दूँ। तो इसका मतलब होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये हो गया। और दूसरी जो क्वालिटी है आपकी वो है पराशरण दाब। पराशरण दाब इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। और तीसरा आपका आएगा, हिंदी में कहेंगे क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी। और चौथा जो आपका होगा या अंतिम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आपकी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जो किस पर निर्भर करेंगी, विलय कणों की संख्या पर। विलय कणों की संख्या जो हम मिला रहे हैं विलयन बनाने के लिए, जो उसके अंदर सॉल्यूट मिला रहे हैं, उसके कणों की संख्या पर निर्भर करेगी। कणों की संख्या कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, उस हिसाब से इनमें भी कमी या वृद्धि हो सकती है। तो हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले वेपर प्रेशर क्या होता है, वाष्प दाब क्या होता है, ये हम देखेंगे। तो ध्यान से समझिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी का प्रयोग करूं। तो चलो देखते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है।
आज कुछ गले में प्रॉब्लम है। वेपर प्रेशर, सबसे पहले वेपर प्रेशर क्या होता है ये देखेंगे। वाष्प दाब क्या होता है ये देखेंगे। हिंदी में क्या कहते हैं, वाष्प दाब। वाष्प दाब। तो आप खुद से सोचिएगा कि एक हम कंटेनर लेंगे, इसमें कोई लिक्विड पहले से भरा हुआ है, कोई लिक्विड पहले से भरा हुआ है, और इसमें हम कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिला दें या वोलेटाइल सब्सटेंस मिला दें, कुछ भी। तो जब मिलाएंगे तो एक बात हम जानते हैं, कोई भी पदार्थ क्या करता है, वेपर क्रिएट करता है। अगर वो नॉन वोलेटाइल है तो मतलब वोलेटाइल है, वोलेटाइल का मतलब वाष्पशील है, तो वो क्या करेगा, इसमें वाष्प बनेगी और ऊपर की ओर उठेगी, और साथ साथ में वो वाष्प क्या करेगी, इस अगर मान लो इसको हम बंद कर दें पात्र को, तो क्या होगा कि वेपर उठेगी, तो इस पर भी प्रेशर डालेगी, उसके बाद में इस पर भी प्रेशर डालेगी, मतलब लिक्विड की सतह पर भी प्रेशर डालेगी। अब चूंकि इसमें हमने कोई पदार्थ मिला रखा है तो सॉल्यूशन बन गया, तो लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्यूशन भी हो सकता है। वेपर कंडीशन पर भी क्या होगा, लिक्विड की सतह पर दाब पड़ेगा, किसी लिक्विड की सरफेस पे क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। इस प्रेशर को ही हम क्या कहते हैं, और ये कब स्थिति आएगी, जब इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन साम्यावस्था में पहुंच जाएगा तब ऐसी स्थिति आएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी भी वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब, द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय, ध्यान से समझना, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, हिंदी में भी लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर exerted by any gas or vapor on the surface of any liquid or solution which is volatile in nature, which is volatile in nature at equilibrium condition, ये हो गई आपकी डेफिनेशन वेपर प्रेशर की। अब हिंदी में इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो ध्यान से समझ लीजिए, हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो मैं कोशिश करता हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। क्या होगा, साम्यावस्था पर किसी वाष्प अथवा, ऊपर लिख रहा हूं, साम्यावस्था पर किसी वाष्प अथवा विलयन, वाष्प अथवा गैस द्वारा, वाष्प अथवा गैस द्वारा विलयन की सतह
विलयन की सतह पर लगाया गया दाब, विलयन की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ध्यान से समझिए। तो ये हो गया आपका वाष्प दाब। वाष्प दाब इसे कहते हैं साम्यावस्था पर किसी वाष्प अथवा गैस द्वारा विलयन की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया होगा तो देखेंगे अब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करेंगे। कौन सी है हमारी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान से समझिएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन से पहले थोड़ा सा एक चीज और जान लेते हैं, एक टॉपिक जिससे आपको और आसान हो जाए। वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले इसको जान लेते हैं फिर उसे देखेंगे। वेपर प्रेशर हिंदी में क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है ये देखेंगे। सबसे पहले सपोज कीजिए कि आपने देखा होगा कि जैसे कि यहाँ पर कोई आप नॉन वोलेटाइल या वोलेटाइल, पहले तो वोलेटाइल सब्सटेंस ले, जो वाष्पशील है, वाष्पशील जैसे कि लिक्विड, कोई लिक्विड पानी ले लिया, दूध ले लिया, कुछ भी। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है, ध्यान से समझिएगा। इससे वेपर निकलेगी, वेपर निकलेगी और वेपर क्या करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी इस पर, इसकी सतह पर। इसी प्रेशर को आप क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। अब वाष्प दाब में कमी क्या बताई जा रही है, अवनमन का मतलब होता है कमी। ध्यान से समझना, अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी, डिक्रीमेंट। कब कमी हो रही है, जब इस वाष्पशील पदार्थ में कोई ऐसा पदार्थ डाल दे जिसमें वाष्प ना बनती हो, मतलब नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाल दें, जैसे लाइक पानी के अंदर चीनी डाल दें। आपने घरों में देखा होगा, अपने घर में जब चाय बनाते हो जैसे, तो पानी को बॉयल करते हो, पहले पानी को जब बॉयल करते हो तो उसकी वेपर बनने लगती है, उबलने लगता है। लेकिन जब आप उसके अंदर शुगर डाल देते हो थोड़ा सा, तो क्या आप पाते हो कि कुछ समय के लिए क्या होता है कि वो बॉयल होना बंद हो जाता है या उसकी वेपर कम बनती है। तो हम क्या देखते हैं, जब वेपर ज्यादा होगी, आप खुद से सोचो, जब वेपर ज्यादा होगी, जैसे कि फिर कंटेनर बनाता हूँ, यहाँ पर आपका लिक्विड बना हुआ है, अब इसकी वेपर बन रही है, तो वेपर बनेगी तो ऊपर की ओर उठेगी, ये ऊपर की ओर उठेगी, ये इस पर भी प्रेशर डालेगी। आप सपोज कीजिए कि जब आप इसके अंदर वोलेटाइल सब्सटेंस डाल देते हैं तो फिर ये वेपर कम हो जाती है, और जब वेपर कम हो जाएगी, जब वेपर कम हो जाएगी लाइक दिस, अभी यहाँ वेपर ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि मान लीजिए आपने वोलेटाइल सब्सटेंस डाला तो इसका वेपर कम हो गया। अब वेपर जब इसका कम हो गया तो क्या होगा, प्रेशर भी कम होगा। तो जब किसी शुद्ध विलायक, हिंदी में ध्यान से समझना, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया जाता है, जैसे कि आप समझ रहे हो कि पानी के अंदर में चीनी डाल दी, तो किसी शुद्ध विलायक में जब कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तो वाष्प दाब में क्या होता है, कमी आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। अब एक सोचने वाली बात है, वाष्प दाब, किसके वाष्प दाब में कमी है। अब तो ये विलयन बन गया, अब ये क्या बन गया, विलयन। तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आती है। ये तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट था, प्योर
सॉरी, हाँ प्योर सॉल्वेंट, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, मतलब यहाँ पर पानी ही भरा हुआ है। यहाँ पर क्या है, ये सोल्यूशन बन गया। क्यों बन गया सोल्यूशन? क्योंकि यहाँ पर सपोज दैट कि मैंने वाटर लिया है और साथ में शुगर लिया, तो यहाँ पर ये सोल्यूशन बन गया, तो सोल्यूशन की वेपर में कमी आ गई, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। बहुत ध्यान से समझिएगा, जब किसी शुद्ध विलायक में, डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार बोर्ड पर लिखना बहुत लंबा हो जाएगा। किसी शुद्ध विलायक, किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और इस कमी को ही हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो अब ध्यान से समझिएगा, वाष्प दाब में अवनमन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, इसलिए मैं फार्मूला भी बताऊंगा आपको। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, वाष्प दाब किसका ज्यादा है, शुद्ध विलायक का, कम किसका है, विलयन का। तो एक डेफिनेशन और भी आप बोल सकते हो कि किसी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब, किसी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब में अंतर को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में अवनमन को डेल्टा P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। और ये बराबर किसके है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। आप ऐसे इसको डिनोट कर सकते हैं, P नॉट ऐसे लिख सकते हो, P नॉट माइनस PS। अब चीजें क्या हैं मैं बताता हूं। जहां पर डेल्टा P क्या है, वाष्प दाब में अवनमन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। और P नॉट क्या है, तो P नॉट है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और यहाँ पर PS क्या है, तो PS है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से समझना, मैं हिंदी में बता देता हूँ। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लिखा हुआ वाष्प दाब में अवनमन, तो डेल्टा P क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है। P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। और PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का वाष्प दाब है। ये क्या है, PS विलयन का वाष्प दाब है। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हिंदी में क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। यही आपकी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, ध्यान से समझने वाली बात है। यहाँ पर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में RLVP कहते हैं, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो RLVP क्या होता है, RLVP क्या होता है, P नॉट, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं डेल्टा P डिवाइडेड बाई P नॉट। मतलब क्या होगा, ध्यान से समझिए, यहाँ से डेफिनेशन आती है, रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बोल सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं कैसे, देखो मैंने
pressure, lowering in vapor pressure, vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent। तो ये होता है आपका क्या, RLBP। ध्यान से समझिएगा, हिंदी में भी डेफिनेशन में बताने जा रहा हूँ, और हिंदी में जब डेफिनेशन बताता हूँ, जिन बच्चों को अंग्रेजी में प्रॉब्लम आती है, जब मैं हिंदी में डेफिनेशन बताता हूँ तो उसको अपने नोटबुक पर नोट कर लिया करें ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और एक बात हम जानते हैं क्या, अभी हम पीछे देख के आए हैं कि डेल्टा P इज इक्वल टू होता है P नॉट माइनस PS। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं RLBP इज इक्वल टू P नॉट की डेल्टा P की जगह पर क्या लिख सकते हैं, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। ये आपका फार्मूला रहता है इसका RLBP का, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर का। तो मेरे ख्याल से समझ में आया क्या होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ RLBP क्या होता है, रेशियो ऑफ लोडिंग इन वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कैन बी कॉल्ड RLBP और रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। अदरवाइज हिंदी में कैसे बोलेंगे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, ध्यान समझ लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। एक बार फिर से हिंदी में रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। वाष्प दाब में किसी भी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, किसी भी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। मेरे ख्याल से मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो ये हो गया आपका रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर आपको मैं राउट का नियम बताऊंगा। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था राउट, उनका कुछ नियम है दो, उनके बारे में हम बात करेंगे। मैं पहले भी बात कर सकता था हेनरी के नियम के तुरंत बाद, लेकिन जब तक आपको वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन नहीं पता होता है तब तक इनका जो एक रूल है वो समझ में नहीं आता है। इसलिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो राउट का नियम जो है, राउट्स लॉ, राउट का जो नियम है वो दो बातों पर निर्भर करता है। कितनी बातों पर? दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए काम करेगा, और लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ध्यान से समझना। एक तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए काम करेगा, और दूसरा लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन के लिए काम करेगा, या सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए काम करेगा। तो ये पहला कंडीशन है, कौन सा? फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ध्यान समझिए, जब लिक्विड को लिक्विड में डाला जाएगा तब राउट का नियम क्या कहता है? कुछ नहीं, जैसे हेनरी का नियम था बिल्कुल वैसे ही ये भी नियम है। इनका क्या कहना है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एक कंटेनर लिया, क्या लिया? एक कंटेनर लिया, और इस कंटेनर में आपने दो लिक्विड मिलाए, दो लिक्विड मिलाए। पहले तो ये समझ लीजिए, अगर हम दो लिक्विड अलग अलग लें, कैसे लें? अलग अलग,
चीजें क्लियर होती रहें। इधर बनाते हैं कि आपने क्या करा, एक कंटेनर में एक लिक्विड लिया और दूसरे कंटेनर में एक लिक्विड लिया, ये बना लेते हैं यहाँ पर। सपोज कि आपने इसके अंदर एक लिक्विड लिया जिसका नाम आपने ए रख दिया, इसके अंदर एक लिक्विड लिया जिसका नाम आपने बी रख दिया। अब आप खुद से सोचिए कि इससे कुछ वेपर निकलेगी और जो वेपर निकलेगी वो इस पर कुछ ना कुछ प्रेशर बनाएगी, और चूंकि प्योर कंडीशन में है तो ये इसका जो प्रेशर होगा उसको हम डिनोट कर रहे हैं पी ए नॉट से। प्योर कंडीशन में है इसलिए नॉट लगा दिया है, तो पी ए नॉट इसका कुछ प्रेशर रहेगा प्योर कंडीशन में और इसका भी कुछ प्रेशर रहेगा प्योर कंडीशन में, इसको हम लिख देते हैं पी बी नॉट। ध्यान से समझना। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को आपस में मिक्स कर देना है, तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। मान लीजिए इससे कुछ मात्रा ली हमने, इससे कुछ मात्रा ली, इसके अंदर डाल दी, तो अब कंडीशन क्या है, अभी क्या कंडीशन थी कि इस पर मॉलिक्यूल्स एकत्र हो रहे थे, एक ये प्रेशर इस पर क्रिएट कर रहे थे, इस पर आपके बी के मॉलिक्यूल्स ऊपर वेपर बना करके उड़ रहे थे। इनको मैं दूसरे तरीके से दिखा देता हूँ, जैसे ये सब हो गया, तो ये क्या करेंगे, ये भी इस पर प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो प्रेशर तो इस पर डाला जा रहा है, इस पर अलग प्रेशर, इस पर अलग प्रेशर। अब क्या कंडीशन है, जब सॉल्यूशन बन गया, तो जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो यहाँ पर दोनों के मॉलिक्यूल्स होंगे इस तरह से। सपोज दैट ये आपके बी के मॉलिक्यूल्स हैं, जिनको मैं किसी दूसरे तरीके से दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर आप क्या पा रहे हैं कि प्रेशर अब भी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, जैसे कि यहाँ अलग अलग था, लेकिन अब प्रेशर जो है वो अलग हो जाएगा। ए का प्रेशर अलग और बी का प्रेशर अलग। ये प्योर कंडीशन में था, ये इम्प्योर सॉल्यूशन स्टेट में है, इसलिए ए के प्रेशर को मैं पी ए से और बी के प्रेशर को पी बी से डिनोट कर रहा हूँ। और ध्यान से समझना, यहाँ पर प्योर कंडीशन में मैं पी ए नॉट से इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, प्योर कंडीशन में इसको पी बी नॉट से कर रहा था, लेकिन जब सॉल्यूशन बन गया तो मैंने कहा ये पी ए है और ये पी बी। यहाँ पर अगर देखें तो टोटल प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर तो टोटल प्रेशर पी टी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। ध्यान से समझिएगा, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। लेकिन कहना क्या है राउट का, राउट का नियम तो कहता है, क्या कहता है कि जब किसी विलयन की बात करें तो वहां पर जो प्रेशर लगता है, जो प्रेशर लगता है, ये विलयन में जो प्रेशर लगता है, वो प्रेशर उस विलयन में उपस्थित उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। वो प्रेशर उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो पी ए का प्रेशर है वो किसके है, मान लीजिए यहाँ पर ए के मोल कितने होंगे एक्स ए और बी के मोल कितने होंगे एक्स बी, तब पी ए का जो प्रेशर है, इसका प्रेशर ए का प्रेशर जो है वो किसके बराबर होगा, उसके मोल प्रभाज के बराबर होगा। तो मोल प्रभाज एक्स ए है, सॉरी मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। गलती हो रही है, वहां देखो समानुपाती का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स ए समानुपाती हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम पी बी निकालेंगे तो पी बी क्या हो जाएगा, इधर एकदम देखिएगा, तो पी बी जो है इसके प्रोपोर्शनल होगा एक्स बी। अच्छा एक बात और आप जानते हैं, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पी ए का जो प्रेशर था जब प्योर कंडीशन थी तो वो भी कांस्टेंट ही था, तो हम यहाँ पर इसी को यहाँ पर लेके बराबर का चिन्ह लगाएंगे और क्या लिखेंगे, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। और इसी तरह से पी बी निकालेंगे तो पी बी बराबर पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अब इस वैल्यू को अगर इस फार्मूले में डिपॉजिट कर दूं तो क्या बनेगा, जरा देखिए, पी टी इज इक्वल टू एक्स, ये पी ए की जगह पर क्या आया है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी की जगह पर पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ये आपका फार्मूला आ जाएगा।
टोटल प्रेशर आप ऐसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, राउट का नियम क्या कहता है कि किसी भी विलयन में उपस्थित किसी भी लिक्विड का जो वाष्प दाब होता है, ये वाष्प दाब है, जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। वो उसके मोल प्रभाज के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो आप लोग लिख लीजिए, मैं हिंदी में डिफाइन किए दे रहा हूं। ऐसा विलयन, ध्यान से लिखिएगा, ऐसा विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं, तो उनके द्वारा विलयन की सतह पर लगाया गया आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में उनके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया।